नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष तिवारी। वर्तमान में मैं एसडीएम बिलासपुर के रूप में पदस्थ हूँ और मैं 2022 बैच का डिप्यूटी कलेक्टर हूँ। सर एज ए एसडीएम आपकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है? एसडीएम के तौर पे हमारी जो अलग अलग पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे कि एसडीएम के रूप में हमारा सबसे मेन काम होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसका फुल फॉर्म है। जो भी सब डिवीजन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करना हमारा काम होता है। एसडीओ रेवेन्यू के रूप में जब हम काम करते हैं तो हम एक रेवेन्यू कोर्ट के रूप में काम करते हैं। जो हमारे केसेस होते हैं, जो मूल प्रकरण जैसे हमारे यहाँ होता है डायवर्सन, त्रुटि सुधार, इन सब में हम रेवेन्यू कोर्ट के रूप में काम करते हैं। और साथ साथ जो तहसीलदार के यहाँ के केसेस होते हैं उसके अपील कोर्ट के रूप में काम करते हैं, जैसे नामांतरण, बंटवारा, इन सब का अपील हमारे पास आता है। और उसके अलावा वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। तो प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में हमारा ये कार्य होता है कि जब भी डिस्ट्रिक्ट में कोई वीआईपी गेस्ट आते हैं, जैसे कि माननीय राज्यपाल महोदय आते हैं या माननीय मुख्यमंत्री महोदय आते हैं, तो उनकी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी पूरी सिक्योरिटी की पहले तैयारी करनी पड़ती है और उनके पूरी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। और पूरे उनका जो रूट चार्ट होता है और सारी चीज़ें फाइनलाइज करके उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है। और उसके अलावा हम कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं कि जैसे कि कोई भी जांच किया जाता है, जैसे क्लिनिक पर जो जांच की गई फिर उस पर कार्रवाई की गई, कोचिंग संस्थानों पे जांच की जा रही है, तो ये हम कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। सर एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर आपकी क्या क्या ड्यूटीज रहती है? हाँ, तो प्रोटोकॉल ऑफिसर सामान्यतः जो जिले में मुख्यालय में पदस्थ एसडीएम रहते हैं वो जिले के लिए प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं। तो जैसे कि मैं अभी मुख्यालय एसडीएम के तौर पर पदस्थ हूँ, तो मैं बिलासपुर जिले का प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ। तो उसमें प्रोटोकॉल का अगर हिंदी में हम अनुवाद करें तो सत्कार अधिकारी होता है। तो जैसे सामान्यतः क्या होता है कि ये हमारे घर में भी कोई जब गेस्ट आता है तो वो उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर का मुखिया होता है उसका रहता है। तो प्रशासन में जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट से उनकी जिम्मेदारी रहती है कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इसीलिए जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी होते हैं उन्हें प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में रखा जाता है। तो जो भी गेस्ट आते हैं उनके प्रोटोकॉल के अनुरूप उनकी व्यवस्था की जाती है कि जैसे कि अगर कोई जितनी किन्हीं को जेट प्लस सिक्योरिटी प्राप्त होती है तो उनके लिए अलग सिक्योरिटी अरेंजमेंट होती है। जेट सिक्योरिटी प्राप्त होती है तो उनके लिए अलग जेट अरेंजमेंट होती है। वाई सिक्योरिटी प्राप्त होती है या वाई प्लस होती है तो सबका अलग अलग अरेंजमेंट होता है, वो उनके प्रोटोकॉल में लिखा रहता है। तो उसके अनुसार हमको जैसे अगर कभी जेट प्लस या जेट सिक्योरिटी वाले गेस्ट आते हैं तो उससे एक दिन पहले एएसएल होता है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। उसमें जो प्रोटोकॉल अधिकारी होती है उसकी अध्यक्षता में बाकी डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग की जाती है, जिसमें पुलिस रहते हैं, पीडब्ल्यूडी होते हैं और ईएनएम होते हैं और जो भी संबंधित विभाग रहते हैं सारे विभाग के साथ एक मीटिंग की जाती है। और वो जिस लोकेशन पे आने वाले होते हैं उस लोकेशन के संबंध में पूरी व्यवस्था का जायजा लिया जाता है कि जैसे ट्रैफिक के अधिकारी रहेंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक का प्लान क्या रहेगा। और पुलिस के साथ ये देखा जाता है कि सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या प्लान किया। उनका प्रॉपर एक कारकेड होता है, कारकेड में कैसी गाड़ियों का अरेंजमेंट होता है। और उसके बाद जैसे वहाँ पे मंच बनता है तो मंच की सिक्योरिटी के लिए पीडब्ल्यूडी एक सर्टिफिकेट देता है कि मंच सेफ है कि नहीं। ईएनएम होता है, पीडब्ल्यूडी का एक डिपार्टमेंट होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, उसको ईएनएम बोला जाता है। वो एक सर्टिफिकेट देता है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सही है कि नहीं, उससे कुछ सेफ्टी का कंसर्न तो नहीं है। ऐसे सारी डिपार्टमेंट के साथ बैठकर एक मीटिंग की जाती है और सारे डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट लिया जाता है कि पर्याप्त उपयुक्त है कि नहीं। तो और उसके बाद ही फिर उसके बाद जब गेस्ट आते हैं तो जैसे अगर अलग अलग कैटेगरी के गेस्ट आते हैं अगर तो उनके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनके बैठने का अरेंजमेंट हमको देखना होता है, उनके स्वागत की व्यवस्था देखनी होती है और रूम उनके रुकने की व्यवस्था भी सब प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है। सर एज ए हाँ, एसडीएम आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन हमारा करीब 6-7 बजे से काम चालू हो जाता है कि जो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है या कुछ भी अर्जेंसी आती है तो उसके कॉल्स आने चालू हो जाते हैं और फिर कॉल पे भी हम कॉल पे ही काम करते रहते हैं। और करीब 10 बजे से हमारा ऑफिस चालू हो जाता है। उसके बाद कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, जैसी ज़रूरत पड़ती है कभी हम किसी साइट पे इंस्पेक्शन के लिए चले जाते हैं या फिर जैसे अभी डायरिया फैला हुआ था तो उसको देखने चले जाते हैं। कभी कभी हम हाई कोर्ट के ओआईसी भी होते हैं जो जिसमें हम शासन की ओर से जवाब दावा फाइल करते हैं, तो कभी हाई कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है वहाँ चले जाते हैं या कभी प्रोटोकॉल ड्यूटी होती है। और अगर ये सब नहीं होता तो कभी ऑफिस में रहते हैं। और एक फिक्स शेड्यूल होता है हमारा न्यायालय का, जैसे मेरे यहाँ पे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रहता है। 3 से 5 न्यायालय का समय रहता है, उस समय मैं न्यायालय में उपस्थित रहता हूँ। सर ये न्यायालय के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपके कोर्ट में क्या किस तरह के काम काम होता है? अच्छा,
जो भू राजस्व संहिता के तहत हम एसडीओ रेवेन्यू के रूप में कार्य करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उसमें हमारे पास दो प्रकार के केसेस आते हैं। एक मूल प्रकरण होता है जो हमारे न्यायालय में डायरेक्ट उसका आवेदन दिया जाता है। जैसे वर्तमान में जो व्यपवर्तन होता है, डायवर्सन, उसका आवेदन हमारे यहाँ लगाया जाता है और उसको 3 महीने के अंदर हमें निराकरण किया जाता है। और उसके अतिरिक्त हम जैसे देखें त्रुटि सुधार, मतलब किसी का अगर खसरे में नाम गलत हो गया या किसी का रकबा गलत हो गया है, तो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उसके लिए भी हमारे यहाँ आवेदन लगाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो तहसीलदार न्यायालय होता है, जो हमारा निचली न्यायालय होते हैं, वहाँ के जो मूल आदेश होते हैं, जैसे नामांतरण, बंटवारा, बेदखली या अतिक्रमण की जो कार्यवाही उनके द्वारा उस संबंध में उनके द्वारा जो आदेश पारित की जाती है, उससे अगर कोई पक्षकार व्यथित होता है तो वो हमारे न्यायालय में अपील प्रस्तुत करता है। तो जैसे सामान्य जो न्यायालय होते हैं हम पिक्चरों में देखा करते हैं, उस तरह हमारा एक कोर्ट होता है और उसमें दोनों पक्षकार उपस्थित होते हैं, वकील अपना तर्क सुनाते हैं और दोनों पक्षकार का तर्क सुनने के पश्चात हम अंतिम फैसले पर पहुंचते हैं। सर एज ए डिप्टी कलेक्टर आपकी क्या क्या जॉब प्रोफाइल होती है? एक डिप्यूटी कलेक्टर को अलग बहुत डाइवर्सिफाइड लाइफ होती है और उनको वो उस भूमिका का निर्वहन करते हैं जो शासन द्वारा या तो तय की जाती है या कलेक्टर महोदय द्वारा तय की जाती है। तो डिप्टी कलेक्टर की शासन के द्वारा अलग अलग जगह पे पदस्थापना हो सकती है। जैसे अगर उसकी या तो एक तरीका है कि उसका जिले में पोस्टिंग हो जाती है, तो जिले में अगर पोस्टिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद कलेक्टर डिसाइड करते हैं कि उनकी क्या पदस्थापना होती है। तो वो ट्रेनिंग के दौरान तहसीलदार, जनपद सीओ ये भी रहते हैं और उसके बाद एसडीएम रहते हैं। और एसडीएम अगर नहीं रहते हैं तो कलेक्टेड में अगर उनकी पोस्टिंग होती है तो कलेक्टेड में बहुत सारी शाखाएं होती है। उन शाखाओं की वो प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे भू अभिलेख शाखा होता है तो भू अभिलेख शाखा के प्रभारी अधिकारी, या नजूल होता है, नजूल अधिकारी के रूप में वो कार्य करते हैं। और ऐसी बहुत सारी कलेक्टेड में शाखाएं होती है, उस शाखा के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। और अगर कलेक्टेड के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम जा सकते हैं। जैसे कि कभी कभी माननीय मंत्री जी के ओएसडी के रूप में भी डिप्टी कलेक्टर्स कार्य करते हैं, या फिर कुछ बहुत सारे अथॉरिटीज होते हैं जैसे एनआरडीए होता है, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर कोई भू अधिग्रहण प्राधिकरण होता है। ऐसे बहुत सारे, मतलब जो हर डिपार्टमेंट में, या फिर हम कभी मंत्रालय में पोस्टिंग होती है तो अंडर सेक्रेटरी के रूप में होती है। तो बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल होती है। सर एज ए एसडीएम हाई कोर्ट में आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहती है, क्या क्या काम करना पड़ता है वहाँ? जब हाई कोर्ट में कोई प्रकरण दायर किया जाता है जो अगर शासन के विरुद्ध है, तो उसमें शासन का पक्ष रखने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, क्योंकि शासन स्वयं तो अपना पक्ष प्रत्येक केस में रख नहीं सकते। तो जो उस केस से संबंधित होता है उन्हें उस केस का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जैसे अगर कोई हमारे सब डिवीजन से संबंधित या कुछ ऐसा हम हमारे ऑर्डर से संबंधित कोई केस अगर हाईकोर्ट में फाइल होता है तो उसमें हमें प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि जो एडवोकेट जनरल ऑफिस होता है हाईकोर्ट में होता है, जिनका काम होता है कि जो शासन का छत्तीसगढ़ सरकार है उसका पक्ष शासन की ओर से हाई कोर्ट में रखना है, तो उन एजी ऑफिस में हम जाते हैं, वहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं और जवाब बनवाते हैं और हम शासन की ओर से जवाब फाइल करते हैं। कभी कभी उन ऑर्डर्स का कंप्लायंस नहीं हो पाता है या कंप्लायंस हो जाता है और आवेदक को पिटिशनर को उनकी सूचना नहीं होती, तो कई बार ये होता है कि कंटेम्प्ट पिटीशन भी लगता है। आवेदक हमारे नाम से कंटेम्प्ट पिटीशन भी लगाते हैं। तो उन कंटेम्प्ट पिटीशन में भी हमको अपना जवाब दावा प्रस्तुत करना होता है कि इन ऑर्डर्स का कंप्लायंस हो गया है और फिर उसके अनुसार फिर कार्रवाई होती है।